हेलो, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे और आप एकदम स्वस्थ होंगे और बड़ी अपनी आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपके लिए वापस लेकर आ गया हूं थ्योरी की क्लास। मंडे टू फ्राइडे आपकी थ्योरी की क्लास रहती है और सैटरडे संडे हम ग्रुप डी 99 शिफ्ट को हम सोल्व करते हैं। ठीक है, आज क्लास नंबर 11 होने वाली है प्यारे दोस्तों। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर चल रहा था, 3 क्लास हमने कंप्लीट कर ली। बहुत से हमने नए नए कॉन्सेप्ट हमने सीखे, ट्रिक सीखी, एग्जाम में हम क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं, क्या अप्रोच करते हैं, सभी को मैंने आपको बताया। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण सभी। तो एक बार फिर से स्वागत है रीजनिंग की इस दुनिया में और सोच के इस रंगमंच पर। बिल्कुल, तो ग्रुप डी 2025 का हमारा टारगेट 30 में से 30 रीजनिंग में। देखिए, पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं, इसको आप ज्वाइन कर लेना। कमेंट सेक्शन में आपको पिन कमेंट में इसकी लिंक मिल जाएगी। देखिए, रीजनिंग डेली 9 बजे 10 बजे साइंस, पर वही रात 9 और 10 बजे जीके और आपकी मैथ की क्लास होती है। ठीक है, ओके। देखिए, बात करते हैं आज थोड़ी सी मैं आगे बात करूंगा। आपको इस बात की जानकारी होगी कि हम किन किन पॉइंट्स को हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में। देखिए, यहां पर सर लेटर कोडिंग कंप्लीट आपने पूरे 7 टाइप्स हमने बता दिए। सर फॉरवर्ड कोडिंग पैटर्न पूछा जाता है, सर रिवर्स पैटर्न पूछा जाता है, ऑपोजिट पैटर्न पूछा जाता है, सर क्रॉस पैटर्न पूछा जाता है। ये सभी पैटर्न मैंने आपको बताया। सर आपके पोजीशन बेस्ड का पैटर्न पूछा जाता है, सर आपको रिवर्स पैटर्न पूछा जाता है। ये सभी पैटर्न हमने सर इस लेटर कोडिंग में मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, उसके बाद में सर नंबर कोडिंग, बिल्कुल आज नंबर कोडिंग और इस वाली कोडिंग को दोनों को ही फ्री कर देंगे। और कल सर लास्ट क्लास आपकी कोडिंग की रहेगी, जो इनको भी हम यहां पर करवा दूंगा। आप इस बात को बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल आपका पेड कोर्स लिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बुधवार से अब जो वेडनेसडे आ रहा है वहां पर हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे एक नया चैप्टर। ठीक है, तो बिल्कुल जो जुड़ गए हैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देखिए, नंबर कोडिंग में आपसे बात करने जा रहा हूं। सर नंबर कोडिंग में आपने क्या क्या चीजें हमें बता दी थी, तो वो एक बार आप बता दीजिए। देखिए, नंबर कोडिंग का मतलब होता है, यहां पर सर क्या है, कोई लेटर दे रखा है, उस लेटर को डिनोट करने के लिए कोई कोड दे दिया, वो सर नंबर में कोड दे देगा। अब सर नंबर में किन किन टाइप से कोड दे सकता है, मैं आपको बोलूं सर यहां पर J26 से आ सकता है, तो डायरेक्ट सर प्लेस वैल्यू का वो नंबर दे सकता है। मैं आपको बोलूं कि सर बी क्या है, 2 पर आता है, यदि सर इसका स्क्वायर भी तो वो लिख सकता है, तो 4 इसको डिनोट कर सकता है। मैं आपको बोलूं सर और कौन सा लॉजिक आ सकता है, मैं आपको बोलूं सर एक वर्ड दिया हुआ है रिम। आप बात को समझना, यहां पर सर 18 है, ये 9 है, ये 13 है। अब सर इन तीनों की टोटल लिख कर भी वो आपको आंसर कर सकता है कि यहाँ पर सर 40 होता है। तो ये सभी क्या है, ये नंबर्स के टाइप्स के कोडिंग है। ये बात आपको सभी को पता होनी चाहिए। मैंने आपको कल कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, मतलब पिछली क्लास में, तो यहां से बात करेंगे। देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, आप इसको कैसे डील करेंगे आपके एग्जाम में, वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। यहां से देखिए, आपके सामने एक वर्ड दिया हुआ रिप। यदि सर इसको 42 लिखा गया है, मोल को 39, तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक चीज क्लिक करनी चाहिए, क्या सर इन लेटर्स का टोटल भी तो हो सकता है? वो बिल्कुल हो सकता है। तो सबसे पहले मैं लेटर की टोटल पे जाता हूं, तो आप बोलोगे सर ये 18 पर आर आता है, सर आई पर 9 आता है और ये 16 आता है, आप इसके टोटल करिए। तो आप बोलोगे जैसे ही मैं टोटल करने जाता हूं तो सर 43 टोटल होती है, आप जोड़ लीजिए 43 होगा। सर 43 में -1 लिखा है, तो क्या ये 42 है क्या सर यही लॉजिक इसमें लगना चाहिए? तो यहां पर आप देखोगे सर, यहां पर देखोगे M 13 पर आता है, O 15 पर आता है और 12 पर आता है। सर इसकी आप टोटल कर लीजिए, 15 और 12 27, 27 और 13 कितने होते हैं सर? 40 होते हैं। और 40 में सर क्या करना है, -1 करना है, तो 39 आ जाएगा। क्या आप सभी को किसी को तकलीफ, कोई परेशानी? नहीं सर। आगे चलते हैं, यहां पर सर 7 है, सर 1 8 है, 8 और 14 कितने होते हैं? आप बोलोगे सर 8 और 14 22, -1 सर हमारा जो आंसर आ गया 21 आ गया। क्या इस बात को आप समझ पाए हैं? क्या 22 नहीं आएगा, 21 आएगा। 20 वालों को क्या करेंगे, भगवान सद्बुद्धि देंगे और सोचने समझने की शक्ति देंगे। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे आप इस बात को माइंड ना करें। देखिए 22 के माइनस आप देखो, अगला क्वेश्चन आपकी यहां पर स्क्रीन पर बहुत प्यारा सवाल है। मैं आपको ये क्वेश्चंस कराने का मेरा एक ही जो इंपोर्टेंस, मेरा जो टारगेट है वो ये है कि आपके ये टाइप्स बनते हैं आपके एग्जाम में कि किन किन टाइप से क्वेश्चन। पहला टाइप बन गया कि सर वो लेटर्स को जोड़कर आपको यहां पर पूछ सकता है। सेकंड टाइप आप देखना, बहुत प्यारा टाइप, स्टार लगा लीजिए अपनी नोटबुक में, बहुत मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। आप यहां से देखो, आपका ध्यान यहां होना चाहिए। आप बोलोगे सर यहां पर तो 4 लेटर है और ये 4 नंबर है, ठीक है सर जी। आप बोलोगे सर ये S 19 पर आता है, ठीक है, Y सर 25 पर आता है, ये सर 14 पर आता है और ये 3 पर आता है, लेकिन सर यहां पर तो 4 4 और 1 7 दिख रखा है। तो इसमें क्या लॉजिक हो सकता है, क्या हम क्या पैटर्न फॉलो कर सकते हैं? तो आपका ध्यान यहां होना चाहिए। देखिए, आप बोलोगे सर ये क्या कर रहा है, ये बहुत होशियार एग्जामिनर, इसने क्या किया, इस 19 दोनों लेटर को जोड़ दिया, आगे दोनों लेटर को जोड़ दिया
और लिख दिया भैया सर 44 आ गया। ओके सर जी, क्या ये इन दोनों को लेटर को जोड़ रहा है क्या सर? 14 और +3 कितने होते हैं? 17 होते हैं। तो एग्जामिनर का दिमाग आप देखना, एग्जामिनर यहां तक भी चीजें सोच सकता है कि इन दो लेटर को जोड़कर उसने यहां पर टोटल कर दी है। ठीक है सर जी। सर मिंट एक वर्ड दिया हुआ है, मिंट। अब मिंट को आप देखोगे, आप बोलोगे सर मिंट है तो सर ये 13 होता है और ये 9 होता है। 13 और 9 सर 22 होते हैं, तो 22 यहां पर लिख दिया। सर 14 और 20 कितने होते हैं? 34 होते हैं, तो यहां पर 34 लिख दिया। बात को समझ गए होंगे, बात को समझ गए होंगे, इस बात को आपने अंदाजा लगा लिया कि यस सर। तो यहां पर सर 14 है, यहां पर 15 है। सर 15 और 14 कितने होते हैं? आप बोलोगे सर 29 होते हैं, तो 29 यहां पर हो गया। सर यहां पर 19 और 5 कितने होते हैं? सर 24 होते हैं। तो जिन जिन बच्चों के 29 और 24 आ रहा है, ये बिल्कुल एकदम सही आंसर है। क्या इस बात को सर ये सेकंड टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, यहां पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। अब यहां से देखो, अब अगला क्वेश्चन है एक विजुअल। ये मैंने होमवर्क दिया था, बिल्कुल अपनी नोटबुक में उतारते जाना दोस्तों। कैसे आया ये डिटॉक्स, कैसे आया? 21 में यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, यहां पर 21। अब सर क्वेश्चन नंबर क्या है? यहां पर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। सर ये तीसरा टाइप है क्या? सर बिल्कुल तीसरा टाइप है। यहां पर एक वर्ड दे रखा है विजुअल। विजुअल को सर क्या लिखा है? सर इस नंबर से इन्होंने कोड किया है, सर्टेन लैंग्वेज में लिखा है, और आपसे बोला जा रहा है सर डिटॉक्स को क्या लिखा जाए। तो आपका ध्यान कहां जाना चाहिए? पहले तो आप यहां फोकस करेंगे, यहां पर देखिए सर विजुअल को ये लिखा गया है, डिटॉक्स को क्या लिखा जाएगा? तो हमें सभी को पता है सर वी क्या है भैया? 22 पर आता है, ये सभी को पता है 22 पर आता है। सर ये 9 पर आता है, ये सभी को पता है 9 पर आता है। सर 19 को आता है, 21 पर यू आता है, A1 और ये 12। अब यहां से आप देखो, नजर डालो, सर ये 22 का 22 दिख रहा है सर, बिल्कुल दिख रहा है सर। लेकिन सर यहां 9 है और यह 18 है सर। बात को समझना सर, ऐसे 19 का 19, 19 का 19 लिखा है सर। सर आप बोलोगे ये 21 था, ये 42 हो गया सर। इसका मतलब सर ए था, ये 2 हो गया सर। और इसका मतलब सर एल था, ये 12 हो गया। बात को समझ पाए हैं? अब बात को यहां समझना। यहां पर एग्जामिनर ने बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, स्टार लगाना अपनी नोटबुक में। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि सर जहां कॉन्सोनेंट दे रखा है उसको तो डायरेक्ट सर वो प्लेस वैल्यू लिख रहा है। मतलब सर ये वी क्या है? कॉन्सोनेंट है तो 22 लिख दिया। और जहां पर वोवेल है, जहां पर स्वर है, उसको मल्टीपल 2 कर दिया। बात को समझना सर, आई था वोवेल था, डबल कर दिया। सर यू वोवेल था, डबल कर दिया 42। ए सर वोवेल था, डबल कर दिया, 2 कर दिया। तो क्या इस बात को समझ पाए हैं क्या कि सर वोवेल को तो 2 गुना करना है, और सर क्या करना है? कॉन्सोनेंट को सर सिंगल रखना है। तो आप बोलोगे डी सर 4 का 4। 5 पर आता है सर 10 लिख दो क्योंकि वोवेल है। ये 20 पर आता है, 20 का 20 लिख दो। ओ सर 15 पर आता है सर 30 लिख दो, इसका डबल क्योंकि वोवेल है। एक्स सर 24 पर आता है तो 24 का 24 ही रहेगा। क्या इस बात को समझ पाए हैं क्या? सर 4 10 जिस बच्चों के जो आंसर आ रहा है वो ये बिल्कुल आ रहा है, 5 नहीं होगा। तो ये यहां पर देखिए, किसी सज्जन को कोई तकलीफ और कोई परेशानी तो नहीं है ना? यहां पर जो लॉजिक चल रहा था प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, सर कॉन्सोनेंट को तो उसकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिख दिया, और जो वोवेल दे रखा था सर उसको दुगना कर दिया है। बात को आप समझना। ये जो 5 आंसर कर रहे हैं ई का, तो बेटा ई का 5 नहीं होगा, डबल कर दीजिए 10, क्योंकि मैंने बोल दिया वोवेल का यहां पर डबल करना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत प्यारा सवाल है, आपकी नजर यहां पर होनी चाहिए। आप स्टार लगा लीजिए। आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कि सर एक्चुअल में यहां पर क्या लॉजिक चल रहा है, बहुत मजा आने वाला है। मैं सच बता रहा हूं, ये फ्री बैच होगा नाम से, लेकिन मैं आपसे वादा कर रहा हूं, प्रॉमिस कर रहा हूं, ये विकास सर आपको इस बात का आश्वासन दे रहे हैं कि प्यारे दोस्त, जो मैं मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, बिल्कुल पेड से भी बहुत प्यारी मेहनत है। आप ऐसे क्वेश्चंस का लेवल आप देखना, मैं इजी क्वेश्चन जानबूझ के नहीं करा रहा, क्योंकि आपको प्लेस वैल्यू याद है, आपको अपोजिट याद है, लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं आपसे डील करवाने का पूरा कोशिश कर रहा हूं आपकी क्लास के अंदर। आप देखेंगे प्यारे मित्र, आप देखेंगे सर यहां 4 नंबर दे रखा है और यहां 3 अल्फाबेट दे रखा है। आप बोलोगे सर ये 4 नंबर दे रखे या 3 लेटर दे रखे हैं, तो कहीं ना कहीं सर इसने कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाया, कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को इसने एग्जामिनर ने घुमा दिया। और वो क्वेश्चन कैसे घुमाया है वो आपका ध्यान यह होना चाहिए। देखिए प्यारे मित्र, इस बात को समझने का पूरा प्रयास करना। सर 3 पर तो सी आता है, बात समझ गए हम। आप बोलोगे सर यहां पर देखो, अगला क्वेश्चन यहां तो नहीं पूछ लिया इसने, आगे पूछा है, ठीक है। आप बोलोगे यहां से सर ये 3 1 है और ये 2 9 है। बात को समझना सर, 3 का मतलब होता है सी। चलो यहां तक चीजें क्लियर है। आप बोलोगे सर ये जो बीच वाले लेटर दे रखे 1 और 2, इसको एग्जामिनर ने क्या किया, 1 + 2 करके टोटल कर दिया, और टोटल मतलब 3 होता है। 3 पर क्या आता है सर? सी आता है।
बात समझने का पूरा पूरा कोशिश करना, यहां पर बोर्ड पर ध्यान होना चाहिए। 9 सर 9 का एज इट इज लिख दिया आई। सर वापस समझाइए, इसको समझाते हैं। सर 5 पर क्या आता है, 5 पर बाबू ई बाबू आता है, ई का ई रख दो। लेकिन सर जो बीच वाले नंबर है 6 + 7 को टोटल कर दीजिए। 13 पर क्या आते हैं भैया, 13 मेरा क्या है जीवन में, तो एम आ गया। और सर 4 को 4 लिख दिया। बात को समझ पाए हैं क्या? आप बोलोगे ऐसे इसको कैसे करेंगे सर, 6 पर एफ आता है और इन दोनों की टोटल कर दो। 15 पर सर ओ आता है और 8 पर सर एच आता है, एफ एच ओ एच। यहां पर हमारा आंसर आ गया। क्या डेट इज माई क्लियर ऑफ द डाउट? आप इस बात को समझ पाए हैं, डाउट क्लियर हो गया, बड़ा मजा आ रहा। तो सर सेशन को लाइक कर दीजिए, ईमानदारी से कहना क्या चीजें आप सीख पा रहे हैं, तो सच में आपको एक लाइक बनना चाहिए विकास सर के लिए। देखिए अब 5वां टाइप, 5th टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है, उसको आप डील करें। आपके सामने कभी भी ऐसा टाइप आ जाए कि आपके सामने कोई लेटर दे रखा है और इसको सिंगल नंबर में डिनोट कर दिया गया, इसका मतलब सर वो नंबर्स ऑफ लेटर की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, 1 2 3 4 5 नंबर्स ऑफ लेटर की बात कर रहा है सर। 1 2 3 4 5 6 नंबर्स ऑफ लेटर की बात कर रहा है सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर्स ऑफ लेटर की बात कर रहा है सर। 9 आ गया, गिन लीजिए, 3 3 6 3 9। इस बात को आप समझ पाए, ये 5वां टाइप है प्यारे दोस्त, इस बात को भी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप बनाइए स्टार लगा के। बताइए दोस्तों क्या आंसर आना चाहिए आपके हिसाब से। देखिए अब आपका ध्यान यह होना चाहिए, सर एक वर्ड दिया हुआ है और इसको सर ये लिखा गया है, सर क्या अप्रोच कर पा रहे हो आप? बहुत प्यारा सवाल है, बताइए क्या आंसर आ सकता है आपके हिसाब से कि सर ये आंसर आएगा। देखिए अब इस 6 टाइप को आप समझना। 6 टाइप क्या कहता है कि यहां पर क्या करेगा, वो नंबर को जो डबल नंबर है, मान लेते हैं सर ये जी 7 पर है तो इसको 7 ही लिखेगा। सर आर भाई साहब क्या 18 पर आते हैं तो 1 + 8 कर देगा, यूनिट डिजिट जोड़ देगा। क्या जोड़ देगा सर, अब वो यूनिट डिजिट को जोड़कर आंसर करेगा। ठीक है, बिल्कुल ओके। अब यहां पर देखो सर ये 2 है, ये 2 का 2 लिखा, ठीक है सर जी। सर ये 18 है, आर 18 पर तो 1 + 8 यूनिट डिजिट जोड़कर आंसर कर रहा है भैया, 9 आ गया। सर ई सिंगल डिजिट है 5 लिखो, ए सिंगल डिजिट है 1 लिखो। सर टी क्या है, डबल डिजिट है, 2 + 0 जोड़ेंगे तो 2 आएगा सर जी, यूनिट डिजिट है। एच सर सिंगल डिजिट 8 आ गया। सर ई सिंगल डिजिट 5 आ गया। आर सर क्या होगा, 1 + 8 सर 9 होगा, 9 हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब ये टाइप भी आपके एग्जाम में बनता है कि वो यूनिट डिजिट जोड़कर भी करेगा। सर क्या है, 1 पर आ जाएगा, 22 है सर 4 आ जाएगा। सर सिंगल है 9 आ जाएगा। सर सिंगल है 1 आ जाएगा, डबल है 2 आ जाएगा, 2 + 0। सर 9 है तो 9 आ गया। सर ओ है एल, तो ओ कर 15 पर आता है तो 15, 5 + 6 6 आ गया। सर एन 14 पर 1 + 4 5 आ गया। क्या किसी सज्जन को कोई तकलीफ है क्या? क्या किसी को कोई परेशानी है क्या? सर बिल्कुल नहीं है। इसे कहते हैं यूनिट डिजिट का टाइप आपके एग्जाम में भी बन सकता है प्यारे दोस्तों। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको और करवा देता हूं आपके सामने। 2 क्वेश्चन मैंने और आपके लिए लिए। इस क्लास से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा रेलवे में, और आ जाए तो विकास सर पर आप कमेंट करके भर देना कि आपने जो पढ़ाया वो एग्जाम में नहीं आया। और मैं आपको ये प्रूफ के साथ में अभी पीवाईक्यू भी कराने वाला हूं ग्रुप डी की, चिंता मत करो, जुड़े रहिए बस सबके साथ। देखिए बहुत मजा आने वाला है। आप देखिए जब विश्वास, जब वो कहते हैं ना, तो वो कहते हैं जब ठान लिया है ऊंची उड़ान का तो क्या कद देखना आसमान का, वो वाली बात है बिल्कुल। देखिए प्यारे दोस्त यहां पर आर है, आप देखेंगे सर ये 18 है, बिल्कुल। अरे सर जी अभी आपने कराया 5 का डबल हो रहा है सर, 16 का 16 है, ए क्या है, डबल है। इसका मतलब सर कॉन्सोनेंट को तो सेम लिखा है उसी वैल्यू पर, और सर वोवेल है ना, इसको मल्टीपल 2 कर दिया। अभी सेम लॉजिक का क्वेश्चन कराया था। आप बोलोगे सर आई 9 पर आता है 18 लिख दो सर, और आर कॉन्सोनेंट है तो सर 18 का 18 आ गया। अभी सर कराया, सर देखिए ये सर 7 आ जाएगा जी का, ए क्या है, वोवेल है सर, ए को 2 आ जाएगा, 1 पर आता है इसका डबल। एल सर 12 पर है सर, 12 का 12 आ गया। ए सर वापस 1 पर आता है तो डबल कर दो 2 आ जाएगा। सर एक्स 24 पर आता है, 24 का 24 आ जाएगा। सर वाई क्या है, वो सिंपल है सर, कॉन्सोनेंट तो 25 का 25 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया कि सर कॉन्सोनेंट को प्लस वैल्यू के साथ में लिखना है, और सर वोवेल को क्या लिखना है आपको, वोवेल को क्या लिखना है, डबल लिखना है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। देखिए बिल्कुल यहां पर आप देखेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया सभी का आंसर आ रहा है। इसका मतलब चीजें माइंड में क्लियर हो रही है, सीधी घुस रही है। सर 8वां टाइप कैसे बन सकता है, बहुत प्यारा टाइप, इस तरह लगा लेना। अपनी नोटबुक में प्रॉपर नोट्स बना लेना मेरे प्यारे भाई,
और कभी आप यदि मेरी याद आए या फिर आप कभी रीजनिंग पढ़ो या किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करो तो इस नोटबुक को देख के चले जाना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। देखिए प्यारे दोस्त, बात करेंगे यहां पर, बहुत प्यारा सवाल है सर। यहां पर 3 डिजिट दे रखी है और आंसर में 2 2 4 2 6 2 8 दे रखे हैं। अरे सर कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पकी होगी एग्जामिनर में, तभी तो ऐसा क्वेश्चन बनाया उसने। तो क्या किया जाएगा सर? ये पहले तो प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए सर, 21 और ये 13। क्या सर एग्जामिनर इसको स्क्वायर तक जा सकता है? बिल्कुल सर, वो प्लस कर सकता है, माइनस कर सकता है, स्क्वायर कर सकता है, इंटू कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। भैया उसकी मर्जी है, वो एग्जामिनर है, वो आपसे कुछ भी पुटअप करवा सकता है। तो ये बताइए क्या हो सकता है सर? 7 का स्क्वायर कीजिए 49 आएगा सर। 21 का स्क्वायर भैया याद नहीं है तो याद कर लो, 12 का स्क्वायर 144 होता है, उसका उल्टा कर लो क्योंकि 12 से उल्टा 21 बनता है, तो 144 की जगह 441 बन जाएगा। और सर 13 का स्क्वायर 169। आप बोलोगे सर ये 23 पर आता है, ये 1 पर आता है और ये 24 पर आता है। 23 का स्क्वायर किसको याद है? मैं बार बार कह रहा हूं 30 तक तो कंटस्ट याद होनी चाहिए क्लास में। 23 का सर होता है कितना? 529 होता है सर। एक का सर 1 ही होगा और 24 का कितना होता है आप बता दीजिए। आप बता दीजिए सर 576 होगा। क्या बिल्कुल मजा आया कि नहीं आया सर? बिल्कुल मजा आया कि नहीं आया? बता दीजिए एक बार कि यस, थम्स अप करके बता दीजिए यस सर, चीजें बिल्कुल समझ में आ रही है और बिल्कुल मजा आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और मुझे बहुत प्यारा सवाल लगा ये भी सर 9 टाइप का क्वेश्चन क्या हमारे एग्जाम में बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है प्यारे दोस्त, क्योंकि एग्जामिनर की हम सोच तक चल रहे हैं कि वो चीजें कहां तक सोच सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, आपका ध्यान यहां होना चाहिए सर। अभी आपने समझाया था कभी कोई लेटर दे दे और वो सिंगल डिजिट में हमसे डील करे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो नंबर्स ऑफ लेटर्स की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन सर यहां पर सर लेटर्स दे, एक वर्ड दे रखा है, लेकिन सर यहां पर सिंगल डिजिट ना डील करके 2-2 नंबर से डिजिट कर रहा है। अब क्या करेगा वो? यहां से देखिए, अब यहां पर आप देखोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8, भैया 8 है तो भैया 8 का स्क्वायर तो विकास सर क्या हमें सबको याद है 64 होता है। ये लो भैया सर 1 2 3 4 5 6, 6 का स्क्वायर 36 है। 1 2 3 4 5, 5 का स्क्वायर 25 है। तो हमारा आंसर निकल कर आ गया 25। बिल्कुल यहाँ पे चीजें ठीक है, चीजें क्लियर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे। यहाँ पे सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब देखिए दुनिया का सबसे शानदार सवाल, आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। इसमें आपके धागे खुल जाएंगे, आपके दिमाग का, आपका दिमाग पूरा खुल जाएगा। अपना पूरा दिमाग लगा दो इस क्वेश्चन में बिना चिटिंग के। यदि ईमानदारी से ही तैयारी करे हो, सिलेक्शन लेना है तो अपनी ईमानदारी से क्वेश्चन को बताओगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर क्वेश्चन को मैं कहीं गूगल से सर्च करके आंसर कर रहा हूं टीचर को, नहीं। अपने ईमानदारी से अपने माँ बाप की फोटो देख के आपको देखना है, नहीं सर उनके माइंड को कि नहीं मुझे ईमानदारी से आंसर करना है। नहीं आता है तो टीचर बताएगा। पहले आपको इसको देखना है क्या क्या इसको अप्रोच कर सकता है एग्जामिनर, क्या एग्जामिनर यहां तक भी जा सकता है? बिल्कुल जाएगा। मैं कह रहा हूं सर ये 5 स्टार क्वेश्चन है, 3 स्टार भी नहीं है, 5 स्टार क्वेश्चन। अब बताइए क्या आंसर आएगा, बताइए। ठीक है, बताइए प्यारे दोस्त, क्या हम इसमें लॉजिक लगा सकते हैं? और मैं कह रहा हूं कि इससे हार्ड नहीं आएगा। अभी तक का सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 10। कोई बोल रहा है 144 आएगा। पेड क्लास कब से चालू होगी? वेडनेसडे से चालू होगी। जिसको मेरे साथ में और एडवांस पढ़ना है, ये तो 10 टाइप है, पेड में 20 टाइप करेंगे, एनटीपीसी तक जाएंगे, सीबीटी 2 तक, क्यों चिंता कर रहे हो? ठीक है, सर्वेंट एक वर्ड दे रखा है सर, उसको ये नंबर दे रखे हैं। अब सर ये 19 पर आता है, ये सभी को पता है। ये 5 पर आता है, सभी को पता है। ये 18 पर आता है, ये 22 पर आता है, ये 1 पर, ये 14 पर, ये 20 पर। बताइए क्या आंसर आना चाहिए? अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। ये बोल रहा है कि सर ई अपोजिट -1, अभी चेक कर लेंगे। ठीक है, आप बोलोगे सर ये S 19 पर है तो 19 पे लिख दिया, सर R 18 पे तो R 18 लिख दिया। आप बोलोगे V क्या है 22 पर तो 22 पर लिख दिया, सर N है 14 पर तो 14 पर लिख दिया, T 20 पर तो T 20 पर लिख दिया। मतलब सर ट्रिक कहती है सर ये जो कॉन्सोनेंट है ना, ये कॉन्सोनेंट क्या कह रहा है? कॉन्सेप्ट कह रहा है भाई कॉन्सोनेंट को तो सेम वैल्यू, मतलब उसकी सेम प्लेस वैल्यू से वो लिख रहा है। यहां पर किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो सर ये क्या हो रहा है? ये ई को ये 2 बना रहा है सर। ठीक है सर जी। अब आप बोलोगे सर ए को ये 1 बना रहा है, चलो ए तो ठीक है, लेकिन सर आप बताओ इसमें इस ई को इसने 2 क्यों बनाया? तब आपका ध्यान रखना है कितने वोवेल होते हैं भैया, कितने वोवेल होते हैं हमारे? सर 5 होते हैं। कौन कौन से? ए ई आई ओ यू।
बात को समझना, एग्जामिनर यहां गया है कॉन्सोनेंट को तो सर उसकी प्लेस वैल्यू में लिख दिया, और जो वोवेल है उसको नंबर दे दिया 1 2 3 4 5। अब एग्जामिनर का दिमाग देखना, सर इसने क्या किया, कॉन्सोनेंट को तो सिंपल पे रखा। अब देखिए वोवेल क्या है, ई है। ई सर वोवेल में इंग्लिश लेटर में कहां आता है, सर यहां पर सर दूसरा वोवेल है, तो यहां पर इसने 2 लिख दिया। बात को समझना, सर यहां पर ए है, 1 पर क्यों लिखा है, वैसे ए 1 पर आता है लेकिन सर पहला है तो यहां पर वोवेल है। बात को समझना। अब यहां देखो सर एम भाई साहब क्या 13 पर आते हैं, ठीक है। ए सर 1 वोवेल है, सर ये सर 7 पर है, और ये एन क्या है सर 14 पर है। आई को क्या लिखा जाएगा सर 3 लिखा जाएगा, क्योंकि ये तीसरा वोवेल है। बात को समझना। एफ 6 पर है और ये सर 25 पर है। क्या बात को समझ पाए हैं क्या? ये कॉन्सेप्ट कहता है कि कॉन्सोनेंट जो लिखा है वो सेम वैल्यू पर लिखा जाएगा। वोवेल है, वोवेल के नंबर दे दिए और नंबर को वहां पर वोवेल की जगह लिख दिया। ई को सर 2 लिख दिया, आई को सर 3 लिख दिया। तो ये पैटर्न चल रहा है। ये पैटर्न भी आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, बातों को समझना है, ठीक है, बिल्कुल ओके। ऐसा भी होता है गुरुजी, बिल्कुल होता है, 100% सब कुछ संभव है, बात को समझना। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, बताइए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, जब हमने 10 कॉन्सेप्ट सीखे हैं 10 टाइप के, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए क्या आंसर आएगा। आप सभी बताएंगे सबसे पहले। भैया सेशन को शेयर करा करो अपने दोस्तों के साथ में यार, जो बच्चे कोर्स नहीं ले पाते हैं तो उनको बोलो भैया विकास सर फ्री ऑफ कॉस्ट की रीजनिंग पढ़ा रहे हैं पूरे एडवांस लेवल तक, तो भैया उनको भी भला करो। ऐसा मत सोचो करो भाई हमारा खुद का ही भला हो उनका भला हो, ऐसा बिल्कुल दिमाग में नहीं लाना है। आप देखेंगे क्लाइमेट को 763 लिखा गया है और बोला जाएगा ग्लोबल को 649 लिखा है, तो उसी भाषा में क्रिप को क्या लिखा जाएगा? आपका दिमाग कहां जाता है ये बताइए। सबसे पहले सर 763। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्या क्यूब होगा क्या, यहां पर सर 3 3 7 है और यहां पर सर 763 है। बताइए, एक आंसर आने लग गया सर। क्या आंसर आने लग गया है? 336 आ रहा है, किसी के 125 आ रहा है। अभी चेक कर लेते हैं। देखिए प्यारे दोस्त, सबका ध्यान यहां होना चाहिए क्लास के अंदर। देखिए मैं आपको समझाता हूं यहां से। आप बोलोगे सर क्या वर्ड दे रखा है? सर क्लाइमेट। बात को समझना, क्लाइमेट दे रखा है, ठीक है सर। ये 3 पर आता है, ये 12, ये 9, ये 13, ये 1, ये 20, ये 5। बात को समझना सर। इनके सबकी टोटल करो एक बार, सबकी टोटल करो, सबकी टोटल करो। आप बोलोगे 20 और 5 25, एक 26, 26 13 कितने होते? 39। 39 में 9 जोड़ा तो कितने हो गए? 48। 48 में 12 जोड़ा तो कितने हो गए? आप बोलोगे 60। 60 में 3 जोड़ा सर 63। बात को समझना, क्या आ रहा है? 63। नंबर्स ऑफ लेटर कितने? 1 2 3 4 5 6 7। इस 7 को क्या लिखा सर? टोटल तो 63 हो गई है, और ये जो 7 कहां से आया है? ये नंबर्स ऑफ लेटर की संख्या है सर। क्या यहां पर भी ऐसा हो रहा है क्या सर? 7 पर, ये 12 पर, ये 15 पर, ये 1, ये 2 पर, ये 1 पर, ये 12 पर। सर 12 1 13, 13 और 2 15, 15 30, 30 और 12 कितने होते हैं? 30 और 12 42, 7 49। सर 49 तो यहां से लेके आ गया, और नंबर्स ऑफ लेटर कितने? 6 आ गया। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? बिल्कुल। तो सर आगे कितना आएगा? सर आगे 5 आने वाला है। तो सर 3 और 18 21, 21 और 5 26, 26 और 5 31, 31 और 16 कितने होते हैं? सर 47 होते हैं भैया। AK 47 नहीं, यहाँ पे तो 547 है। तो हमारा आंसर आ गया ये वाला। तो ये पैटर्न भी बहुत अच्छा लगा कि सर नंबर्स ऑफ लेटर को इन्होंने आगे लिख दिया डिनोट करके, और सर नंबर्स ऑफ लेटर्स की टोटल करके यहां पर लिख दिया। क्या इस बात को बिल्कुल सही है सर? सभी के आंसर आ रहा है 547। यार मजा आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो भाई, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यस या नो बोला करो। मैं बार बार कहता हूं हमारी रीजनिंग यस और नो में चलेगी, तीसरा तो पॉइंट ही पैदा नहीं होता। यस या नो, बस बात खत्म, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाइए प्यारे दोस्तों। क्या इस बात को बना सकते हैं? क्या बनाइए, क्या लॉजिक लगेगा पहले बताइए। यस और नो बोला करो भैया, जब मुझे भी लगे हाँ भाई मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आ रहा है, ऊपर से तो नहीं जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बताइए दोस्तों, बिल्कुल 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 इस क्वेश्चन को बनाइए कि सर हम क्या अप्रोच कर सकते हैं, जल्दी बताइए। ठीक है, मजा आ रहा है, बिल्कुल मजा आ रहा है। तो भैया एक बनता है, क्या ये वाला बनता है, ठीक है ओके। अब देखेंगे यहां से क्वेश्चन नंबर 2। सर इन ए सर्टेन कॉर्डवेंज मार्केट, भैया मार्केट को 94, मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि यदि नंबर्स ऑफ लेटर की संख्या डबल डिजिट में आ जाए, या तो सर हम स्क्वायर देखेंगे या क्यूब देखेंगे या उनकी टोटल देखेंगे। 3 पॉइंट अपने माइंड में चलने चाहिए, ठीक है सर। पहला पॉइंट,
मार्केट लिखा हुआ 94, भैया 3 3 6 का क्यूब करो तो 216 नहीं है सर, 6 का स्क्वायर करो नहीं है, तो फिर दिमाग कहां जाएगा सर, इसकी टोटल कर दो ना यार, टोटल करते हैं सर। ये 13 पर आता है, 13 एक 14, 14 और 18 कितने होते हैं आप बताइए सर, 32, 32 और 11 कितने होते हैं सर, 32 और 11 43, ठीक है 43 के बाद में 48, 48 और 20 सर 58 हो रहा है भैया, ये तो नंबर की टोटल भी फेल हो गई है। तब क्या किया जाए, सब चौथा दिमाग माइंड में चलना चाहिए भैया, ये एग्जाम है, यहां पर शाम दंड भेद सबकी लड़ाई है, सभी हथियार लेके चलने पड़ेंगे। हमने नंबर्स की टोटल देखनी, हमने स्क्वायर देख लिया, क्यूब देख लिया, तब क्या किया, अब सर हम दिमाग लगाएंगे क्या सर, इसका रिवर्स का, इसका ऑपोजिट का टोटल भी तो कर सकता है एग्जामिनर, बिल्कुल कर सकता है। आप बोलोगे भैया मार्केट लिखा हुआ है, MARKET, मार्केट, मार्केट सर, M का उल्टा N, ए का सर आजाद भाई साहब, इंडियन रेलवे में नौकरी लगना है यार, कपिल शर्मा है भैया, अरे लव में वी आ जाएगा, टी में जी आ जाएगा। अब इसकी टोटल करो सर, 14 और प्लस 26 40, 40 और 9 49, 49 और 16 65, 65 और 22 65 और 22 87, 87 में 7 जोड़ा, यस सर हमारी मंजिल हमें मिल गई है। मंजिल कह रही है चीख चीख के कि भैया मैं ऑपोजिट की टोटल हूं। आप तो अपना दिमाग लगा चुके हो भैया, चौथा दिमाग भी लगा लो कि भैया ऑपोजिट की भी तो टोटल हो सकता है। उसी प्रकार शॉप में भी यही किया होगा, हमें डायरेक्ट आइटम्स की टोटल बतानी है तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आई का उल्टा आर है, गणेश टेम्पल है सर जी, ई का उल्टा लव में वी है सर, एम का एन है सर, एस का सर हाई स्पीड है। आप बोलोगे सर 18 प्लस 7 25, 25 और 22 कितने होते हैं 47, 47 में आपने 14 जोड़ा, 47 में 14 जोड़ा तो कितना आ गया आप बताओ सर, 61 में 8, तो क्या आंसर 69 आ रहा है सभी के, बिल्कुल आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है सर, तो हमारा आंसर निकल कर आ गया 69। बिल्कुल बात समझ में आ गई है, बिल्कुल आ गई है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ठीक है बताइए, बहुत बढ़िया, यहाँ पर बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, सभी के आंसर आ रहा है, वेरी गुड, यहाँ पे बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत इजी सवाल है। यहां पर आपका पेन ही नहीं चलना चाहिए, मैं सच बता रहा हूं। आपकी यदि कंप्यूटर की स्क्रीन पर सीबीटी में पेपर देते हो आप, तो ये देखते ही बना लो इसको, मैं सच बता रहा हूं। क्यों, देखिए सर S 19 पर है, ये 17 पर है सर, ये P 16 पर है, ये 14 पर है। मुझे तो पेन चलाने की जरूरत है क्या, 25 है, 23 है, 8 है, तो क्या हो रहा है, अरे सर ये तो दुनिया का सबसे आसान सवाल पूछ लिया, -2 हो रहा है, -2 हो रहा है सर, सब में -2 कर करके आपसे पूछ रहा है। मैंने क्या बोला, प्लस कर सकता है, माइनस कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, मल्टीपल कर सकता है, और स्क्वायर कर सकता है, क्यूब कर सकता है, सब कर सकता है वो, आप उसको रोक नहीं पाओगे एग्जामिनर को। आप बोलोगे भैया 3 है, -2 1, 6 -2 4, तो भैया इतना माथाफोड़ी करने से डायरेक्ट इसका बताओ ना, 17 में -2 गए तो कितना आ गया सर, 17 में माइनस आ गया सर, कितना आ गया सर, 15 आ गया, क्या आ गया सर 15, ठीक है सर जी। उसके बाद में T 22 तो 18 आ गया सर, 20 में से 2 गया 18, 14, 14 में से -2 सर 12 आ गया, ठीक है 14 में से -2 12। अब सर P 16, 16 में से -14, क्या सभी के आंसर आ रहा है 15 18 12 14, 15 18 12 14, बिल्कुल सर, क्योंकि इसने क्या किया, टाइम वेस्ट नहीं करना, बिना पेन नो पेपर वाली कहानी है यहाँ पर कि भैया स्क्रीन पर देखते इसको उड़ाओ कि भाई -2 वाला लॉजिक चल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 4, आप बताएंगे, देखिए ये भी दुनिया का सबसे आसान सवाल, मैंने अभी आपको समझाया था कॉन्सेप्ट में। यदि कोई लेटर दे दे, वहां पर आपको देखना है कि सर वहां पर सिंगल डिजिट में आ जाए, डबल डिजिट में स्क्वायर, तो स्क्वायर क्यूब तो कहीं हो ही नहीं सकता क्योंकि नंबर ज्यादा है, तो सर इसकी आप टोटल जोड़ो, नंबर्स ऑफ टोटल जोड़ो सर, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9 10 11, सर 11 है भैया, 11 है, वहां पर 10 लिखा हुआ, क्या -1 किया है क्या सर, 10 आ गया, अभी पता चल जाएगा सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13, हाँ सर 13 -1, बिल्कुल सर लॉजिक सही है। तो सर हमारा कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है भैया, 3 3 6 3 9, 9 में से 1 करो तो भैया आंसर क्या आ गया, 8 बाबू आ गए हैं। क्या सभी के 8 आ रहे सर, आ रहे हैं बिल्कुल। नंबर्स ऑफ लेटर्स की टोटल करके भैया -1 कर दो, आपका आंसर आपकी स्क्रीन पर मिल जाएगा आपको, तो हमारा आंसर निकल कर आ गया सर 8, क्यों नंबर्स ऑफ लेटर्स कितने हैं, 9 है, तो 9 में से 1 घटा दो, हमारा आंसर आ गया। प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत प्यारा सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। कि अब ये 3 क्वेश्चन कराऊंगा बढ़िया वाले, इससे बाहर रेलवे की औकात नहीं कि आपसे पूछे, ये मैं आपसे वादा करता हूं, ठीक है। 3 क्वेश्चन कराऊंगा, ये 3 आपकी स्क्रीन पर है, तीनों के तीनों मैंने स्क्रीन पर ला दी है। अब आंसर आप करो कि सर 5 का आंसर ये, 6 का आंसर ये, 7 का आंसर ये, बताइए
आप सभी का ध्यान यहां होना चाहिए। ये 3 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर नहीं है रेलवे। अब देखिए क्या लॉजिक लग सकता है, सर इस वर्ड को 35 लिखा है, इस वर्ड को 91 लिखा है, तो आगे क्या होगा, दिमाग लगाइए, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए भैया, क्योंकि बहुत हो गई मौज मस्ती, बहुत कर ली, अब ग्रुप डी का सिलेक्शन ले लो भाई, अब टाइम कम बचा है, 4 महीने बचे, मेहनत कर लो अब इस बार। कब तक यार ऐसे बोलते रहोगे, यार 2 नंबर से रह गया, अरे यार पेपर हार्ड आ गया, अरे यार ये क्वेश्चन नहीं बना, ये सब बहाने छोड़ दो मेरे भाई। अब बहाने बनाने, अब गए टाइम बहाने बनाने का, अब कुछ कर दिखाने का समय है, और इस जो समय है इसका फायदा उठा लो। ये बार बार समय नहीं आएगा ना, ऐसी क्लासें बार बार आने वाली है, ठीक है, सोच समझ के डिसीजन लिया भैया जी। देखिए आपके सामने एक वर्ड दिया हुआ है ACE, यहां पर लिखा हुआ है 35। मेरी बात आपको याद आनी चाहिए, सर क्या आनी चाहिए, विकास सर ने बताया सर प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है। आप बोलोगे सर 1 का स्क्वायर, सर 3 का स्क्वायर, सर 5 का स्क्वायर, 25 और 9 34 1 35, यस सर मिल गया हमारी मंजिल। सर 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, जोड़ दो 91। सर 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 18 का स्क्वायर कितना 324, 5 का स्क्वायर सर 5, टोटल करके बता दो क्या आंसर, 324, 5 319, 329, 30 30 सर कितने आ गए, 33 क्या आ रहे, 339 आ रहा है, 339। 5 का स्क्वायर 25 होता है सर जी, देखो सर 9 + 1 344 + 25, तो कितने आ गए हैं, आप बोलोगे सर 359 आ गए हैं, 359 आ गया है, 359 आ गया है, 359 आ गया, 100% सही। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है भैया, इसकी भी तो सुन लेते हैं भैया, ये क्या कह रहा है हमें, ये क्या पूछ रहा है हमसे, क्या इसको भी बना लेंगे क्या, अरे सर बिल्कुल बना लेंगे। अब यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, आप 6 आपकी स्क्रीन पर है, आप बताइए, पहले आपकी बारी, मैं आपको देता हूं इसमें 20 सेकंड सोचने के, बताइए क्या आंसर होगा, सबके सब बताइए क्या आंसर होगा, बताइए। बताइए। हाँ 359 सभी के आंसर सही, मैं तो इसको पूछ रहा हूं, अब इसका बताओ आप। अब सर हमारी गाड़ी क्या फेल होगी या पंचर हो जाएगी क्या, या आगे हम बढ़ जाएंगे, लॉजिक 1 2 3 4 5, कुछ बच्चे बोलेंगे सर 5 का स्क्वायर +2 करो सर 27 आएगा ना, भाई 27 लिख दिया, क्या आगे भी ऐसा हो रहा है क्या, 1 2 3 4 5, 5 का स्क्वायर कहां हो गया, गाड़ी फेल हो गई स्क्वायर वाली, तो तब क्या किया जाए, आप बोलोगे सर एक वर्ड लिखा हुआ है एम्बेर, ठीक है सर जी, वहां पर इसको लिखा हुआ है 27, ठीक है सर जी, आप बोलोगे सर नंबर्स की टोटल लिखो ना यार, 1 + 13 + 2 5 18, टोटल 18 और 5 कितने होते हैं 23, 23 और 2 25, 25 13 38 1 39, कितने हैं 39, यहां पर कितना 27। अभी इसको देखिए ब्राउन को, सर ये 2 पर है, ब्राउन ब्राउन का यहां लिख रहा हूं मैं सर 2 पर, ये 18 पर, ये 15 पर, ये 23 पर और ये 14 पर, इसकी टोटल करो सर 18 2 20 20 और 15 35 35 और 23 58 58 और 14 कितने होते हैं, आप बोलोगे सर 58 और 14 कितने होते हैं, जल्दी बताओ आप खुद बताओ सर, 58 और 14 72 होते हैं सर, ठीक है सर। अब सर आप देखोगे 27 है, क्या इन दोनों का मल्टीपल हो रहा है क्या, 3 × 9, एग्जामिनर एडवांस तक यही सोचेगा, इससे हाई लेवल रेलवे में नहीं आएगा, ये 27 कर दिया सर। सर 72 का मल्टीपल करो, 7 × 2, क्या 14 लिखा है क्या, 100% 14 लिखा है, तो क्या ग्रीन में भी ऐसा होगा 100% होगा, सर आप बोलोगे ये 7 पर आता है, ये 18 पर आता है, 25 25 और 5 25 और 5 कितने 30 30 और 5 35 35 और 14 कितने होते हैं सर, 35 और 14 होते हैं 49, 49 को 4 × 9 क्या आंसर आ जाएगा 36। क्या ऑल इज क्लियर है, थम्स अप करके बता दीजिए, यस सर समझ में आ गया, सब थम्स अप करके बता दे यस सर, बिल्कुल चीजें समझ में आ गई, इससे एडवांस रेलवे में नहीं आएगा। आप खुद देखेंगे कि सर इसने क्या किया, पहले तो टोटल्स नंबर्स की टोटल कर दी अल्फाबेट्स लेटर्स की, उसके बाद में उसको अंदर ही यहां पर मिक्स को इंटू कर दिया, तो हमारा आंसर निकल कर गया। एक बार सभी थम्स अप करके बता दिए यस सर मजा आ रहा है, तो बिल्कुल लाइक बनता है, ठीक है। चलते आगे, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है,
आप बताइए क्या लॉजिक इसमें चल रहा है। ठीक है, आप देखेंगे यहां से सर एक कूट भाषा में भैया इस वर्ड को ये लिखा गया है, आपसे बोला जाएगा भैया उसी कोड वर्ड में रोड को क्या लिखा जाएगा, बताइए। आपके सामने एक वर्ड दिया हुआ है FLEW, ठीक है सर जी, ये बता देगा तो भैया मेरी तरफ से आपको इनाम है, ये बता देगा, स्टार लगा लीजिए, दिमाग लगाइए क्या होगा। बिल्कुल, अरे ग्रुप डी के लिए छोड़ो, आप तो एनटीपीसी के लिए भी इनफ है, छोड़ो ग्रुप डी को, तो ग्रुप डी से तो बहुत आगे निकल गए हम। ग्रुप डी होता ना तो आज की क्लास खत्म करके फ्री कर देता आपको, कल का 5 पार्ट नहीं लेता मैं आपको, ये याद रखना आप। बिल्कुल ठीक है, यहां से देखो आपका ध्यान केवल यहां होना चाहिए प्यारे दोस्त, कहां होना चाहिए, यहां। आप देखोगे सर ये 6 पर आता है, ये 12 पर आता है, ये 5 पर आता है, ये 23 पर आता है। एग्जामिनर ने क्या दिमाग लगाया सुनना, इसने क्या किया बेटे ने 12 का 12 तो यहां लिख दिया भाई ने, इसने क्या किया 5 का 5 यहां लिख दिया भाई ने, और यहां पर सर क्या कर दिया 46 कर दिया, और यहां पर क्या कर दिया 12 कर दिया। बात को समझना सर, फर्स्ट लेटर का दुगना लास्ट लेटर का दुगना कर दिया, इसने ये दिमाग लगाया। क्या इसमें भी ऐसा हो रहा है क्या? यस सर, देखिए एक वर्ड दिया हुआ रोड, सर यहां पर 18 का क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा लास्ट वाला, और ये 5 का सर 10 हो जाएगा, बीच वाले 15 और ये 4, हमारा आंसर निकल कर आ गया। या क्या कहीं टाइम वेस्ट हुआ क्या? सर नहीं हुआ, सर लास्ट लेटर और फर्स्ट और लास्ट लेटर का दुगना लिख दिया है उसने, और हमने भी सर फर्स्ट लेटर का दुगना और लास्ट लेटर का दुगना, 36-15 हमारा आंसर निकल कर आ गया। क्या किसी सज्जन को कोई तकलीफ कोई परेशानी तो नहीं है ना भाई? बता देना कि बिल्कुल यहां पर सर नहीं है परेशानी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये 2 क्वेश्चन और करवा देता हूं, उसके बाद में थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और हमारी अगली कोडिंग शुरू करते हैं। कौन सी वाली? सब्स्टिट्यूशंस वाली, प्रतिस्थापन वाली, और बहुत आसान है वो, सबसे ज्यादा हार्ड नहीं है वहां पर। ठीक है, अब देखिए यहां पर देखिए टेलीफोन्स को ये लिखा है, इसको ये लिखा है, तो अगला क्वेश्चन क्या होगा ये बताइए आप। सर देखो टी क्या है 20 पर आता है, सर ये 5 है 5 पर आता है, सर ये क्या है एफ है 6 पर आता है, सर ये 12, ये तो सर एज इट इज यहां पर लिखा है। बहुत बढ़िया सवाल है इसका, देखो मैं आपको बता दूं ये भी क्या है सर 3 स्टार क्वेश्चन है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो दम है इस क्वेश्चन में। ये ऐसे ही नहीं लिखा मैंने, एक एक क्वेश्चन को यूनिक से लिया है, ये बात आप जब सोल्व करोगे तब मजा आएगा आपको। एक एक क्वेश्चन यूनिक है, आपको एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लगेगा कि जिसमें ट्विस्ट ना आए आपको, बिल्कुल याद रखना आप। ठीक है, इसको लगा डाला तो भाई लाइव जिंगा लाला है। ये अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन है, मैंने 10 टाइप वो करा दिए, और ये भी एक यूनिक अपने आप में यूनिक क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर इस बाबूजी ने क्या किया, टी को तो भैया T20 ही बना दिया, 20 पर लिख दिया। इस बाबूजी को सर डायरेक्ट इसी नंबर पे लिख दिया, इसको सर 6 पे लिख दिया, और इसको यहां लिख दिया 12 पर लिख दिया। यहां तक तो किसी सज्जन को कोई तकलीफ नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्यों भैया यहां तक तो चीजें क्लियर थी। ये 4 लेटर तो क्लियर भैया, जो कहानी चेंज हो गई ना वो अगले 4 लेटर में कहानी चेंज कर दी इसने, अगले 4 लेटर में। सर क्या कहानी चेंज करी वो बताइए। आप बोलोगे इन 4 लेटर की इसने तो 4 प्लेस वैल्यू कर दिया। बच्चा कहां कंफ्यूज होगा, उसने लगा कि यार 4 लेटर की, इसका मतलब आगे भी उसने सेम लिखा होगा, क्वेश्चन को आधा अधूरा छोड़ के सीधा आंसर में आएगा और उसको ऐसा ही ऑप्शन देगा और टिक करके चला जाएगा। लेकिन सोचना अगले 4 लेटर में इसने गेम खेला है। क्यों सर? ये 15, ये 1, ये 14, ये 19, इसने क्या किया, इसका उल्टा क्या होता है एल होता है, एल 12 पर आता है। इसका उल्टा सर क्या होता है 26 आता है, सर जेड आता है। क्या एग्जामिनर ने दिमाग लगाया? सर बिल्कुल लगाया है। बात को समझना, थम्स अप कर देना यदि मजा आया तो। इस कॉन्सेप्ट को समझना, अगले 4 लेटर को क्या किया है, सब सेम लिखा है, और अगले 4 लेटर को इसका उल्टा लिख दिया। ये भी एक कॉन्सेप्ट है। आप देखोगे सर एन का एम होता है, सर 13 आ गया, क्या 13 लिखा हुआ है सर। एच का उल्टा सर हाई स्कूल होता है, एच आ गया, एच किस पर आता है सर 8 पर आता है। क्या मजा आया कि नहीं आया? सर बिल्कुल मजा आया। ये भी एक कॉन्सेप्ट है आपके एग्जाम में। आप देखेंगे यहां से सर, आप देखोगे ये 4 लेटर है और ये 4 लेटर है। सर पहले लेटर को डायरेक्ट लिख दो 21, 14, 9 और 17। अब सर यू का उल्टा कौन होता है? सर एफ बाबू होते हैं 6 पर आते हैं। ई का उल्टा वी होते हैं 22 पर आते हैं सर। एल का उल्टा ओ आता है सर 15 पर आता है। वाई का उल्टा सर बी होता है सर 2 पर आता है। क्या बात क्लियर है? क्या किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? यस सर करके बता दीजिए। यस सर, बिल्कुल मजा आ रहा है आपकी क्लास में, बिल्कुल अच्छा लग रहा है, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है बिल्कुल यहाँ पर। बहुत बढ़िया, पर बहुत अच्छी बात है, सभी को चीजें समझ में आ रही है। तो बिल्कुल मुझे भी मजा आता है जब आपको चीजें समझ में आती है। क्वेश्चन नंबर 9। अब सर वही कहानी आ गई वापस। क्या कहानी आ गई है कि सर यहाँ पर डबल लेटर है, तो मैंने क्या बोला था, डायरेक्ट आप क्या कर दो, इसकी टोटल कर दो। क्योंकि भैया स्क्वायर क्यूब तो कहीं नहीं है, किसी का स्क्वायर नहीं होता। इसकी टोटल कर दो, तो भैया टोटल करो 16 पर पी, 8, 24 और 15, 39,
39 और 14, 39 और 14 53, 53 में आपने क्या जोड़ा सर, ये तो गाड़ी फेल हो गई हमारी, तब क्या किया जाएगा ये बताइए। तो क्या सर इसका ऑपोजिट भी तो कर सकता है वो, सर बिल्कुल कर सकता है। तो भैया ऑपोजिट कर दीजिए, यहां से ऑपोजिट कर देंगे हम। सर हमने सिंगल सिंगल जोड़ा तब तो सर 78 नहीं आया, तो क्या सर इसको हम इसका रिवर्स करें तो आप बोलोगे सर एक वर्ड दिया हुआ है फोन, सर पी का उल्टा कपिल पाजी, तो सर क्या आएगा 11, ठीक है। सर एस का सर हाई स्कूल है 19, ओ का सर एल है 12, सर एन का क्या है सर मनी है, एम है मतलब 13 पर, एम क्या है सर 13 पर, तो 13 प्लस कर दो। और सर ई बाबू क्या है 22 पर, तो 22 आ जाएगा, इसका उल्टा वी आता है, ठीक है। सर इसका उल्टा के पाजी है, एस है, सर एल है, एम है और 22 पर वी है। अब सर टोटल करो 22 और 13 35, 35 हो गया सर जी, 35 और 10 45, 45 और 2 सर देखो 47, 47 और 20, 47 और 20 करो सर कितने हो गए 57, तो ये लगभग लगभग कितनी टोटल होती है। आप बोलोगे सर क्या लॉजिक आ रहा है, बिल्कुल सभी का आंसर आ रहा है कि इसने क्या किया कि सभी में जोड़ के सर प्लस या माइनस घटाया है, तो हम आराम से आंसर निकाल पाएंगे। तो इसकी टोटल आप करोगे तो आराम से निकल जाएगी, बिल्कुल निकल जाएगी। तो ये हमारा आंसर आ गया है बिल्कुल, ठीक है। बहुत बढ़िया, पर बहुत बढ़िया, सबकी टोटल कर देना, टोटल में या तो सर प्लस कर देना या माइनस कर देना, हमारा आंसर आ गया। इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सभी कर लोगे सर, बिल्कुल कर लेंगे। तो प्लान पर सर यहाँ पर 11 है सर 15, 11 15 सर 26, 26 और 26 52, 52 और 14 कितने होते हैं सर, 52 और 14 66 होते हैं सर, 66 होते हैं। इसमें से आप देख लेना प्लस माइनस, ठीक है बिल्कुल। तो ये आप यहां से देखोगे, ठीक है ओके, आप निकाल लेना एक बार। अब हम बात करते हैं आपकी रेलवे के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर हम थोड़ी सी हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है बिल्कुल ओके। अरे भैया देख लेना 56 है, टोटल कर लेना भाई, टोटल कर लो ना यार, टोटल कर लो यार। इसकी देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट देख लो, 10 12 3 15 15 17, मतलब 77 में प्लस 1 किया है, तो भैया 66 में प्लस 1 करेंगे तो 67 आ जाएगा, ठीक है। बस ये लॉजिक चल रहा होगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया आप, ठीक है। अब बात करते हैं, क्या सर जो आप पढ़ा रहे हैं क्या हमारे एग्जाम में आता है कि नहीं आता है, क्या ये सच में आप हवाबाजी कर रहे हैं, अभी चेक कर लेते हैं, चिंता क्यों करते हो, ठीक है बिल्कुल। भैया जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप एक बार फाउंडेशन बैच ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो हमारी प्राइस क्या है, मेरी 399 हो रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका वेलकम है, आप आराम से लीजिए और पढ़ के देख लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है, पढ़िए बिल्कुल। अब यहां से देखिए सर, टेबल है सर, टेबल। अब सर यहां पर क्या है, मैं हिसाब से मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप खुद देखोगे ये 20 पर आता है, इसका उल्टा सर 7 सर, ये इसका उल्टा 26, इसका उल्टा 25, इसका उल्टा क्या होता है 15, इसका उल्टा सर 22, बस वी आता है, वी यहाँ पर ओ, यहाँ पर वाई, यहाँ पर जेड, यहाँ पर जी, बस ठीक है। अब सर यहाँ पर क्या पूछा गया है, सर मुझे पूछा चेयर का, तो भैया सी का उल्टा क्या होता है सर 24 होता है एक्स, एच का उल्टा सर 19, 24 और 19, 24 और 19 सर दो ऑप्शन में आ रहा है, इसमें नहीं है इसमें नहीं है सर। ए का उल्टा 26, ए का उल्टा 26, ठीक है। उसके बाद में आई का उल्टा सर आर होता है 18, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये ऑप्शन नंबर 1 निकल कर आ गया कि सर भैया यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर सर इसका ऑपोजिट लिखा गया और नंबर लिखा गया, ठीक है सर जी ओके। ऐसा क्वेश्चन हम बना चुके हैं पहले भी, ठीक है बिल्कुल ओके, ठीक है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, ग्रुप डी 2022 में। अब देखिए आप ग्रुप डी में देखिए, मैंने क्या बोला था, हम ग्रुप डी से कहीं आगे निकल चुके हैं। अब इसने क्या एक बुद्धू सा सवाल पूछ लिया, अरे भाई 1 और 3 1 और 3, ये कोई पूछने का था क्या सवाल, ये 6 और 7 कौन से बच्चों को नहीं आता, ये 10वीं के बच्चों को भी आ जाएगा। अरे भैया ये क्या है 8 और 9, ये कोई पूछने का सवाल था क्या, बताओ। ये इसने फालतू टाइम वेस्ट किया, ये क्या कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या, आप बताओ क्या मतलब इस क्वेश्चन को पूछने का। उसने डायरेक्ट नंबर लिख दिया, सभी को याद है भाई, 10वीं के बच्चे को याद है यार, ये आंसर आ गया बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है आंसर आ गया 8 9। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सर पेंट को 70 लिखा जाता है, ठीक है बात को समझना, पॉलिश को 89 लिखा जाता है, आपसे बोला जाएगा सर क्लीन को क्या लिखा जाएगा, आप ये बताइए। सर पेंट है सर, कहीं ना कहीं 70 के टोटल हो सकता है क्या सर, 16 1 पर 1 सर, ये 9 ये 14 ये 20, सर टोटल कर लो 20 और 24 कितने होते हैं आप खुद बताओ सर, 34, 34 में आपने 9 जोड़ा 43, 43 में आपने 70 जोड़ा कितने होते हैं 60, लेकिन यहां पर 70 है, क्या सर इसने कोई 10 जोड़ा होगा, अभी चेक कर लेंगे, अभी चेक कर लेंगे। सर पॉलिश है, आप बोलोगे सर 16, यहां पर सर 15, यहां पर सर 12, यहां पर 9, यहां पर 19, यहां पर एच 8, सर 16 15 31, 31 में 12 जोड़ा आपने, 43 43 में 9 जोड़ा, ये तो 52 52 में 19 जोड़ा,
तो कितने आ गए हैं सर 71, 71 में 8 जोड़ा 79, 79 में 10 जोड़ा। यस सर, लॉजिक ये चल रहा है। तो भैया क्लीन है, तो भैया 3 सी पर, एल 12 पर, ई 5 पर, ए 1 पर, ये 14 पर। टाइम वेस्ट नहीं करना सर। 12 3 15, 15 5 20, 21, 21 और 14, 21 और 14 कितने होते हैं 35, 35 में 10 जोड़ दो तो भैया 45 बाबू आ गए हमारे। ऑप्शन नंबर बी बाहुबली हमारा आंसर निकल कर आ गया कि सर जो नंबर थे उन टोटल कर दीजिए, टोटल में 10 जोड़ दीजिए। भैया उसकी मर्जी, वो प्लस करे, माइनस करे, डिवाइड करे, ये बिल्कुल आप यहां से देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन को बना लीजिए। क्या ये भी क्या सर कोई नंबर की टोटल है क्या? अभी चेक कर लेंगे। सर आर 18 पर आता है और सर क्यू सर 17 पर आता है और सर यहाँ पर 14 पर कौन आता है? एन बाबू आते हैं। मतलब एन क्या है सर 14 पर। 18 17 35, 35 और 14, 35 और 14, 35 और 14 कितने होते हैं आप खुद बता दीजिए सर। 49, 49 में इसने 4 जोड़ा होगा तो 53 लाया होगा। यहां से देखोगे 4 पर डी, एल पर 12, पी पर 16, 16 और 12 28, 28 में 4 जोड़ा कितने हो गए 32, 32 में 4 जोड़ा होगा सर तभी 36 आया होगा। बिल्कुल सही है। टोटल करके 4 सर। एस 19 पर, आर 18 पर, 6 5 पर, 18 6, 18 से 24, 24 और 19, 24 और 19 कितने होते हैं आप बताइए? 43, 43 में आपने 4 जोड़ा होगा तो हमारा आंसर निकल कर आ गया 47। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया 47। बस बिल्कुल, यहां पर सी नहीं आएगा, ए आना चाहिए क्योंकि 19 18 37, 37 से 43, 43 में 4 जोड़ दीजिए आप 47 आ गया। बिल्कुल AK 47 आपका आंसर है, AK 47। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है। अब देखो क्या ये क्वेश्चन अभी हमने टाइप में किया नहीं किया, कहां पूछा गया भैया? एनटीपीसी में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कहता है? मैंने आपको बोला था कि कोई वर्ड दे दे और सिंगल डिजिट में दे दे तो ऑब्वियसली 100% वो नंबर्स ऑफ लेटर की ही संख्या होगी। आप बोलोगे भैया 3 3 6, अरे 6 बाबूजी आ गई है सर। 3 3 6 तो 8 8 बाबूजी आ जाइए है सर। 3 3 6 3 9 तो 9 बाबू आ गए। 9 बाबू ऑप्शन नंबर ए के अंदर आ गए, ये बैठे हैं। अभी मैंने बताया था सर नंबर्स ऑफ लेटर, सिंगल डिजिट है तो नंबर्स ऑफ लेटर, सिंगल डिजिट है तो नंबर्स ऑफ लेटर की कहानी वो आपसे कहना चाहता है। ठीक है, बिल्कुल। इस क्वेश्चन को बनाइए, बहुत प्यारा सवाल। उसके बाद में मैं आपको एक होमवर्क दे दूंगा। इस क्वेश्चन को बनाइए, बहुत प्यारा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 11 स्टार लगा ली, बहुत मजा आने वाला है, बहुत अच्छा मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। बताइए सर, एक वर्ड दे रखा है सिंबॉलिक। बात को समझना दोस्तों, बहुत मजा आने वाला, मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा ये। सिंबॉलिक एक वर्ड दे दिया। अब सर इसको लिखा क्या आ गया वो देखेंगे। अब आंसर सी पी टी जेड एन एम, ठीक है, जे और डी। बताइए क्या आंसर होना चाहिए आपके साथ? बड़ा मजा आने वाला है दोस्तों। बताइए हम क्या अप्रोच हम कर सकते हैं इसमें? बताइए दोस्तों कि सर ये हम बिल्कुल दिमाग लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इतना आसान पूछोगे तो कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब आप खुद देखेंगे सर इसने क्या किया, एल को एम बनाया +1 से, सर आई को जे बनाया +1 से, सर इसको क्या किया +1 से, क्योंकि सर ये 12 पर आता है और ये 9 पर आता है, ये 3 पर आता है। ये सभी 3 लेटर्स की तो कहानी मुझे पता है। सर क्या इन 5 लेटरों में उसने ऐसा किया है क्या? आप बोलोगे सर -1 किया है, सर यहां पर आप देखोगे -2 किया है, यहां पर कहानी -3 की नहीं है, कहानी फेल हो गई। तो क्या किया जाए? तब हमारा दिमाग चलना चाहिए। क्या सर लेटर से लेटर पूछा है तो क्या क्रॉस मेथड जा सकते हैं क्या? क्रॉस मेथड जा सकते हैं क्या? सर यहां पर फॉरवर्ड और क्रॉस दोनों मिक्स दे दिया। आप बोलोगे यहां से सर बी से क्या हुआ है, सी हुआ है 3 पर, ये 2। सर ये 15 पर बाबू थे, ये 16 पर आ गए, ये 16 पर। ठीक है सर। सर ये बाबू क्या थे, एस पर टी थे 19 पर, ये 20 पर। सर वाई से कहां थे, सर जेड पर, ये 26 पर, ये 25 पर। और एन एन थे सर ये 14 पर, ये 13 पर। इसे बोलते हैं सर क्रॉस कोडिंग। फॉरवर्ड और कोड क्रॉस का भी ये मुझे अच्छा लगा ग्रुप डी 2022 में, इसको स्टार दूंगा मैं क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। अकॉर्डिंग टू रेलवे ग्रुप डी के हिसाब से बहुत प्यारा सवाल। अब आपके साथ सर्वाइवल लिखा हुआ है, आप मुझे बताइए सर SURVIVAL। सर आगे के जो 3 लेटर है वो आप बोलोगे सर वी से क्या हुआ, डब्ल्यू हुआ है, ठीक है डब्ल्यू। ए से सर बी हुआ है, एल से एम हुआ है। सर आप बोलोगे WBM 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 कहीं है क्या? आप बताइए सर WBM होना चाहिए। वापस देख लीजिए सर यहां पर सर एल से एम कितने लेटर हैं, 3 2 5 3 8, सर 3 2 5 3 8। सर एल से एम हो गया, ए से बी हो गया, सर वी से डब्ल्यू हो गया। तो यहां पर मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। बिल्कुल सर BM तो ठीक है, यहाँ पर BM तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या यू दे रखा है क्या? एक मिनट, अच्छा यहाँ पर वी दे रखा है VAL।
VAL, ठीक है सर। सर्वाइवल में आप बोलोगे सर यहां से क्या हुआ है, सर O से ले गया है यहां से, ठीक है यहां से। सर आप बोलोगे यहां से क्या हुआ है, सर B से C हुआ है, B से C, तो मतलब V से क्या हुआ है सर, शुरुआत कहां से हो रही है, W से हो रही है, और शुरुआत हमारे सर दो ऑप्शन में हो रही है W से। सर यहां पर इससे नहीं हो रही है, 3 से हो रही है, तो हमारा आंसर क्या निकल कर आ गया। आप बोलोगे सर W आ गया, सर I से सर J आ गया। W और J किस में है सर, W और J 2 में है, ठीक है सर। उसके बाद में सर S से सर T आ गया, WJT 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 WJT, ठीक है ओके। उसके बाद में सर Y से सर Z हुआ है, तो U से क्या हुआ है सर 22 V हुआ है, V हुआ है, ठीक है सर जी। उसके बाद में सर R से क्या हुआ है सर, R से सर S हुआ है, S हुआ है, S हुआ है। बताइए क्या आंसर आना चाहिए सर। मुझे ऐसा लगता है WJT VS, WJT VS BM, WJT BS EM, ऑप्शन नंबर सी पर जाएंगे, क्योंकि एक बार मुझे यहां पर लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी यहां हुई है हमसे। सर यहां क्या है, 3 2 5 3 8, सर 3 3 6 2 8, ठीक है सर। इसने L से M किया है और I से J किया है, C से D किया है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार यहाँ पर कुछ ऑप्शन में कुछ गलती है। ऑप्शन तो C आएगा आएगा, लेकिन यहां पर मुझे लगता है कि यहां तक तो हमारा ऑप्शन सही हो गया। कहां तक सर, W आ गया है, J आ गया है, T आ चुका है, ठीक है। T ये देखो ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक है, ऑप्शन को सही कर लेना। C को मैं ऑप्शन सही कर रहा हूं, WJTV, ठीक है। S के बाद में याद रखना यहां पर आपको लिखना है WBM लिखना है, ये पूरा ऑप्शन ये है WBM। ऑप्शन को सही कर लेना, ऑप्शन सी को सही कर लेना, ऑप्शन सी को सही कर लेना, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। सभी लेटर समान होने चाहिए, यहां पर देखिए लेटर की कमी हो गई है, तो भैया यहां पर कमी हो गई, तो ऑप्शन जो सी है ऑप्शन को सही कर लेना। याद रखना क्या करोगे सर, ऑप्शन को हमें सही करना है, ये याद रखना, ठीक है बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल ओके। तो आप समझ गए होंगे बिल्कुल, हमारा ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो ऑप्शन को आप सही कर लेना, ये हमारा ऑप्शन सही होगा, ठीक है बिल्कुल ओके, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क, ये आपका SW है, और एक क्वेश्चन और दे देता हूं मैं आपको, ये आपका SW है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक एक पर बात नहीं करेंगे, तो अब थोड़ा सा हम अपने लेवल को चेंज करते हैं और एक नया पैटर्न स्टार्ट करते हैं, ये वाला। अपनी नोटबुक में आप हेडिंग डाल लीजिए, आप सभी हेडिंग लगा लीजिए कि सर एक सब्स्टिट्यूशन कोडिंग क्या होती है, इसको किस नाम से जाना जाता है। बिल्कुल यहां पे देखो, सब्सक्राइब तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि रीजन है आपको नोटिफिकेशन मिलने के लिए। अब यहां से देखोगे सब, ठीक है ओके। पेड बैच वेडनेसडे से स्टार्ट हो रहा है, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, ठीक है। अब यहां देखो आप, सर सब्स्टिट्यूशन कोडिंग एक्चुअल में होती क्या है, बहुत प्यारा सवाल है। सब्स्टिट्यूशन कोडिंग का मतलब होता है कि सर ये यहां पर आपको कुछ वर्ड दे रखे हैं, सर व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। किसी भी विशेष शब्द को किसी संख्या या चिन्ह को या किसी अन्य वर्ड को संख्या या चिन्ह में बदल दिया जाता है, तो इसका मतलब वो ये बताया जाता है, एक शब्द को किसी अन्य शब्द में बदला जाए, वही हमारा पैटर्न क्या है सर, सब्स्टिट्यूशन है। मैं आपको बोलूं सर ब्लैक को आपको क्या बोलना है, व्हाइट, मतलब इसको 100% आपको 100% आपको राइट मानना है। आपको कुछ भी नहीं सोचना है उस टाइम कि यार ऐसा होता है क्या, ब्लैक को मैं व्हाइट कैसे मानूं, नहीं। सब्स्टिट्यूशन कोडिंग ये कहती है कि हमें जो वर्ड में बदल दिया जाए, हमारा आंसर भी उसी वर्ड में आपको देना है। सर ब्लैक को व्हाइट किया जाए, मैं आपको बोलूं सर व्हाइट को पिंक बोला जाए, और सर पिंक को मैं आपको बोलूं सर पिंक को रेड कहा जाए, और रेड को सर ब्लू कहा जाए, तो यहां पर और सर ब्लू को ग्रीन कहा जाए, और सर ग्रीन को मैं आपको बोलूं सर पर्पल बोला जाए, तो ये आपका सवाल है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। क्वेश्चन कैसे एग्जामिनर पूछेगा, यहां पर आपको दे दिया कि यदि सर एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में यदि ब्लैक कलर को व्हाइट से डिनोट किया जाए, व्हाइट को पिंक से किया जाए, एग्जामिनर पूछेगा भैया ह्यूमन ब्लड का कलर क्या होगा, ह्यूमन ब्लड कलर का क्या होगा, तो आप बोलोगे एक्चुअल में सर ह्यूमन ब्लड तो रेड कलर का होता है, लेकिन हमारी कोडिंग में इसने पूरा चेंज कर दिया। क्या कर दिया चेंज, सर रेड को क्या लिखा है भैया, रेड को सर इसने ब्लू लिखा है, तो भैया आदमी का जो कलर होगा वो कैसा हो जाएगा ब्लड का, सर आप बोलोगे ब्लू कलर हो जाएगा। मैं आपको बोलूं कि सर फ्रेश ग्रास का कैसा कलर होगा, मतलब फ्रेश ग्रास का मतलब ताजा घास का कलर कैसा होगा, तो
तो आपका आंसर आना चाहिए। एक्चुअल में हमारी रियल लाइफ में तो सर घास हमारी हरी रंग की होती है, लेकिन एग्जामिनर ने क्या बोला है कि सर नहीं, ग्रीन को पर्पल बोला गया है। तो भैया जो हमारी जो घास है उसे सर पर्पल कलर की होगी, पर्पल कलर की होगी। मैं आपको बोलूं सर क्लियर स्काई का कोड क्या होगा, मतलब क्लियर स्काई को क्या होगा यदि सर हमारी रियल लाइफ में मैं आपसे बात करूं कि सर क्लियर स्काई वैसे तो ब्लू रंग का होता है, लेकिन सर ब्लू रंग को क्या बोला गया है, सर ग्रीन बोला गया है। तो हमारा जो आसमान का कलर होगा वो कैसा हो जाएगा, सर ग्रीन कलर का हो जाएगा। ये बात आप समझेंगे। इतना आसान नहीं आता, लेकिन कभी कभार रेलवे पूछ लेता है, तो भाई मेरी जिम्मेदारी तो बनती है कि मैं आपको पूरा पढ़ाऊं या आधा अधूरा पढ़ा के चला जाऊं। जब वादा किया है मैं आपको पूरा कोर्स कराऊंगा, तो भाई मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको सभी चीजें कराऊं। ठीक है, बिल्कुल। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये, यदि सर इफ द रेड इज कोल्ड टमाटो, टमाटो इज कोल्ड द स्वीट, स्वीट इज द कोल्ड गुड एंड द गुड इज क्लोड द क्लीन एट द ह्यूमन ब्लड। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सबके सब बताएंगे यहां से। सर पहला क्वेश्चन कहता है यदि सर लाल को टमाटर कहा गया है, आपसे बोला जाएगा भाई मानव रक्त कैसा होगा, तो आप बोलोगे यहां से सर लाल को क्या किया गया है, टमाटर किया गया है। तो भैया जो ह्यूमन ब्लड होगा वो क्या होगा, सर टमेटो हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टमेटो। टमेटो हमारा आंसर आ जाएगा। ये आपके किसी भी एग्जाम में, किसी ना किसी एग्जाम में ये पूछा गया है, आप यहां से देखिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यहां से देखिए। सर द व्हाइट इज द कोल्ड बर्ड, बर्ड इज द कोल्ड द मर्करी, mercury is called the curd is called the detergent is the cold white, what is the used in the thermometer। आंसर आना चाहिए आप सभी का, क्या आंसर आना चाहिए बताइए। आप बोलोगे यदि सर सफेद को पक्षी कहा गया है, पक्षी को पारा कहा गया है, पारों को दही कहा गया है, तो मुझे बताइए भैया आपको बुखार हो गई, आपके घर पर आपको बुखार हो गई और आपको बोला जाएगा भाई थर्मामीटर, मतलब कोडिंग के हिसाब से थर्मामीटर में क्या क्या होगा। तो भैया हमारे यदि रियल लाइफ में बात करें तो सर थर्मामीटर में क्या होता है, मरकरी होती है, लेकिन एक्चुअल में यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, आपको दही डाल के आपकी यहां पर आपको बुखार मापनी होगी। तो जो हमारा आंसर हो गया वो हो गया सर पारे को क्या है, सर दही कहा जाता है, कर्ड कहा जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया है, क्या इस बात को समझ पाए, कर्ड हो गया है मतलब दही हो गया है, मतलब भैया दही को आपको क्या है बिल्कुल मरकरी में डालना है और फिर आपको बुखार आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, बिल्कुल ओके। इस बात को आप समझ आए हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। पर सभी का आंसर आ रहा है कि सर बिल्कुल दही हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। बहुत इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग है, वहां पर आपको टाइम वेस्ट कोई सिखाने की जरूरत नहीं कि भाई यहाँ पर कोई फॉर्मूला लगा लो, ट्रिक लगा लो, या तो आप देखते उड़ाओगे। सफेद को काला कहा जाता है, काले को सर भूरा कहा जाता है, भूरे को सर लाल कहा जाता है, लाल को ग्रीन, और ग्रीन को सर ब्लू कहा जाता है, और नीले को पीला कहा जाता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, मैं आपसे बोलूं, आप ये बताइए सर फ्रेश ग्रास का कलर क्या होगा, सर फ्रेश ग्रास का कलर क्या होगा, मैं आपसे बोलता हूं यहां पर। ठीक है, बिल्कुल ओके। उसके बाद में यहां पे मैं आपको बोलूं, ठीक है ठीक है, आप बताइए सर फ्रेश ग्रास का कलर क्या होगा। मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, बताइए। आप बोलोगे सर फ्रेश ग्रास का कलर क्या होगा, सर हरे को क्या बोला गया है, सर नीला, और लाल नीले को पीला बोला गया है। तो सर वैसे एक्चुअल में देखा जाए तो हरे को नीला है, तो फ्रेश ग्रास का जो कलर होगा वो क्या हो जाएगा, सर यहां पर ब्लू हो जाएगा, ब्लू हो जाए। मैं आपको बोलूं सर क्लियर स्काई का कलर क्या है, क्लियर स्काई का कलर क्या होगा। आप बोलोगे सर क्लियर स्काई का कलर क्या होगा, तो आपका आंसर आना चाहिए एक्चुअल में सर हमारा क्लियर स्काई ब्लू रंग का होता है, लेकिन सर नीले को पीला कहा जाता है। तो हमारा क्लियर स्काई कैसा कलर का दिखेगा, सर येलो कलर का दिखेगा, येलो कलर का दिखेगा। क्या इस बात को आप समझ पाए हैं क्या, सर बिल्कुल समझ पाए। अगला क्वेश्चन, यदि सर सेब को शैम्पू कहा जाता है, सर शैम्पू को दूध कहा जाता है, दूध को कलम कहा जाता है, कलम को बाल कहा जाता है, बाल को सेब कहा जाता है, तो पीने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाएगा, आप ये बताइए। एक्चुअल में सर हम पीते क्या है, आप बोलोगे सर हम दूध पीते हैं, भाई पानी होता तो पानी, दूध। अब एक्चुअल में दूध को क्या लिखा गया है, आप बताओगे सर दूध को कलम लिखी गई है, तो भैया पीने के लिए क्या यूज आएगा, सर पीने के लिए पेन का यूज होगा, पीने के लिए सर पेन का यूज होगा। तो हमारा आंसर निकल कर आ गया सर पेन का यूज होगा। कुछ बच्चे बोले शैम्पू पीऊंगा मैं, अरे मेरे भाई शैम्पू पी के क्या करेगा, हमारा जो आंसर आएगा, क्योंकि एक्चुअल में जो डिनोट करेगा उसी का आंसर आना चाहिए कि भैया सेब, सेब पीते हो क्या आप, सेब खाते हो बेटा, तो दूध को जो हमारा आंसर आ जाएगा कलम से आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे बहुत बढ़िया, यहाँ पर हमारा आंसर आ गया यहाँ पर पेन, बहुत बढ़िया। अगला देखिए, अब ये क्वेश्चन है, यदि उर्दू संस्कृत है, इतिहास भौतिकी अर्थशास्त्र को, अब देखना सर कर्मशः मतलब रेस्पेक्टफुली लिखा हुआ है, तो सर उर्दू क्या हो जाएगी, यहां पर फिजिक्स हो जाएगी, संस्कृत क्या हो जाएगी, सर इतिहास हो जाएगी, इतिहास क्या हो जाएगी,
इतिहास सर क्या हो जाएगी, आप बोलोगे सर यहाँ पर उर्दू संस्कृत, इतिहास ये उर्दू हो जाएगी। और सर भौतिकी क्या हो जाएगी, सर अर्थशास्त्र हो जाएगी। आपसे बोला जा रहा है कि न्यूटन, आप बोलोगे न्यूटन के बारे में किस विषय में, आपने नीरज सर से फिजिक्स पढ़ी होगी, तो भैया न्यूटन भाई साहब कहां आते हैं, गुरुत्वाकर्षण के बाद चैप्टर में आते हैं, ग्रेविटेशन में। तो आपको पता है फिजिक्स है। एक्चुअल में हम न्यूटन के बारे में किस विषय में जानकारी बोलोगे, आप बोलोगे सर उर्दू को फिजिक्स बोला गया है, संस्कृत को सर, तो सर फिजिक्स को क्या बोला गया, आप बोलोगे सर फिजिक्स को इकोनॉमिक बोला गया है। तो भैया हमारा, हम किस में पढ़ेंगे, सर इकोनॉमिक में पढ़ेंगे। न्यूटन के बारे में कहां पढ़ेंगे, सर इकोनॉमिक में पढ़ेंगे। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली वाला। इस बात को आप समझ पाएंगे, हमारा आंसर निकल कर आ गया डी। सी वालों को भगवान सद्बुद्धि दे, सी किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। तो ये आपका एसडब्ल्यू है। तो ये सभी आप प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए, तो ये आप कर लेना। बाकी कल हम कुछ एडवांस लेवल पर हम बात करेंगे। देखिए मैं इस बैच के बारे में आपको बता देता हूं दोस्तों, मैं 100% कह रहा हूं, 399 इसकी अभी प्राइस है। आज ही जुड़ जाना, वेडनेसडे से आपका क्लासेज स्टार्ट हो जाएगी। चाहे ग्रुप डी दो, चाहे एनटीपीसी दो, एलपी दो, जेई दो, सभी के लिए फुल फाउंडेशन बैच। यहां पर क्या फीचर, कंप्लीट थ्योरी कराएंगे सर, बिल्कुल। क्वेश्चन बैच होंगे, यस सर। क्या 2024 के सभी एग्जाम्स के क्वेश्चन लोगे, बिल्कुल लेंगे सर। हिंदी इंग्लिश में होगी सर, होगी। क्या सर पीडीएफ मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। टेस्ट सीरीज, यस सर। क्या सर हम लाइव नहीं देख पाते तो रिकॉर्डेड मिलेगी, यस सर, रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाएगी। और यदि कॉम्बो बैच लेना चाहते हैं तो मात्र 1199 में आपको चारों सब्जेक्ट, सर रीजनिंग, साइंस, जीके, मैथ, चारों सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, आज ही इनरोल कर सकते हैं। तो कैसे लेना है, तो कोर्स वाले सेक्शन में जाओगे तो भैया कोर्स पे क्लिक कर देना, वहां पर यहां पर लिखा हुआ है रीजनिंग फाउंडेशन बैच, वहां पर आप पेमेंट करके मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। और बुधवार को आप सभी का मैं वेट करूंगा, कौन कौन जुड़ता है आज देखता हूं। पेमेंट कर लीजिए और आप जुड़ जाइए। बुधवार को सभी का वेट करूंगा, देखता हूं आज कौन कौन जुड़ते हैं, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, और इस बार सिलेक्शन लेकर ही आप अपने दिखाइए। धन्यवाद।